अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां से सिकंदर-ए-आज़म गुजरा, जहां चंगेज़ खान के हमल हुए, जहां मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे और जहां दुनिया की सबसे बड़ी टिकाटन भी आकर अपना मकसद हासिल ना कर सकीं, तो शायद आप यकीन ना करें। ये शहर सिर्फ अफ़गानिस्तान का कैपिटल नहीं, बल्कि 3500 साल पूरी तारीख का जिंदा गवाह है। लेकिन आखिर काबुल की मिट्टी में ऐसा क्या राज छुपा है कि हर दौर का फ़तेह यहाँ आया मगर वक्त के सामने हार गया। आज हम जानेंगे काबुल की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। काबुल की हिस्ट्री लगभग 3500 साल पुरानी मानी जाती है। हिंदू कुश के पहाड़ों के दरमियान वाक़िया ये शहर एशिया के सबसे अहम तिजारती राष्ट्रों में से एक था। चाइना, हिंदुस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया से आने वाले कफ़ाइल यहीं से गुजर थे। इसी वजह से काबुल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मशरिक़ और मगरिब को जोड़ने वाला दरवाज़ा था। 329 BC में दुनिया का मशहूर फ़तेह सिकंदर-ए-आज़म काबुल पहुंचा। उसने इस इलाके को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और यहाँ नए किले और बस्तियाँ कायम की। सिकंदर के बाद काबुल पर मौर्य, कुषाण और गाज़नवी हुक्मरानों ने भी हुकूमत की। हर हुक्मरान अपनी तहजीब और कल्चर का रंग इस शहर पर छोड़ गया। 13th सेंचुरी में मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान की फौजें इस इलाके तक पहुंची। बहुत से शहर तबाह हुए और काबुल ने भी जंगन की सख्तियां देखीं। मगर हर तबाही के बाद ये शहर दोबारा आबाद होता रहा। 16th सेंचुरी में एक नया नाम उभार कर सामने आया, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने काबुल को अपनी दरुल हुकूमत बनाया। उसने यहाँ बाग, किले और खूबसूरत इमारतें बनवाईं। कहते हैं कि बाबर को काबुल इतना पसंद था कि उसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र भी इसी शहर में बने जाए। आज भी बाग है बाबर काबुल की तारीखी पहचान है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन काबुल ने फिर साबित कर दिया कि इस शहर को जीतना आसान नहीं। एंग्लो अफ़गान वॉर्स में ब्रिटिश फौजन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और ये जंगें तारीख की मुश्किल तरीन मिलिट्री कैंपेन्स में शुमार होती हैं। 20th सेंचुरी में काबुल धीरे धीरे मॉडर्न शहर बनने लगा। यूनिवर्सिटीज़, रोड्स और नई बिल्डिंग्स तैयार हुई। लोगों को उम्मीद थी कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में दखल होकर जंग शुरू कर दी। अगले 10 साल काबुल जंग का मरकज़ बना रहा। सोवियत फ़ौज के जाने के बाद भी अमन वापस ना आ सका और मुख्तलिफ गिरोहन के दरमियान लड़ाई ने शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 2001 में अमेरिका की क़यादत में इंटरनेशनल फोर्सेस अफ़गानिस्तान आईं और काबुल एक बार फिर दुनिया की सियासत का मरकज़ बन गया। 2 दहाइयों तक चलने वाली जंग के बाद 2021 में तालिबान दोबारा काबुल में दखल हुए और दुनिया ने एक और तारीखी मंजर देखा। लेकिन इतनी जंगन और तबाहियों के बावजूद काबुल की पहचान सिर्फ जंग नहीं। ये शहर आज भी अपनी पुरानी बाज़ारों, मेहमान नवाजी, रिवायती कल्चर और सदियों पुरानी हिस्ट्री की वजह से अलग महकम रखता है। तारानकन काबुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, उन लोगों से बनते हैं जो हर तबाही के बाद दोबारा अपनी ज़िंदगी खारी करते हैं। सिकंदर-ए-आज़म से लेकर आज तक बेशुमार टिकाटन काबुल में आईं और चली गईं, लेकिन काबुल अपनी जगह किम रहा। शायद इसीलिए इसे तारीख का सबसे सब्र वाला शहर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या काबुल का मुस्तकबिल उसके माजी से ज़्यादा रोशन होगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे मुल्क या शहर की कहानी लेकर आएंगे जो आपकी हिस्ट्री की सोच हमेशा के लिए बदल देगी।